गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा चैप्टर 6 पढ़ेंगे आज अपन, जीवन पथ। ठीक है, आप सभी अपनी अपनी बुक्स अपने हाथ में रखिएगा। कविता वाला पार्ट है, मैं इसका अर्थ आपको कराऊंगी। ठीक है, इसमें बताया गया है कवि ने कि हमें जीवन पथ पे चलते हुए रास्ते में कितनी मुसीबत आए उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पे नजर रखनी चाहिए, उस लक्ष्य को तक हमें पहुंचना चाहिए। यूं नहीं कि मुसीबत आए और हमें अपने लक्ष्य से हट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है, बटोई मतलब यात्री को। ठीक है, कवि पथिक यात्री को कह रहा है कि चलने से पहले रास्ते के बारे में जान लो। चलने से पहले बाट की पहचान, बाट का मतलब रास्ता, कि हे यात्री, कवि कह रहा है यात्री तुम चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लो। पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता औरों की जुबानी। किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ ये रास्ता कैसा है। ठीक है, इसका हाल तो हमें लोगों के अनुभव से ही प्राप्त होता है। आगे समझ में, कवि कह रहा है कि किसी भी मार्ग पे चलने से पहले उसके मार्ग के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में किसी भी किताबों में जानकारी नहीं होती, वो तो किसी के अनुभव के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। इस रास्ते से बहुत सारे लोग गए, हमें उसका क्या पता। पर गए कुछ लोग इस छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन कुछ लोग इस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। कवि कह रहा है इस रास्ते में बहुत सारे लोग गए, हमें उसका पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निशानी पे छोड़ दी है। वह निशानी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है। वह निशानी मूक यानी चुप होकर, बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोलती है। वह निशानी बोल रही है कि रास्ते की जो निशानियां हैं वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इनका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। हे पथिक, हे यात्री, इनका अर्थ समझ, खोल और इस रास्ते का अनुमान कर ले। ठीक है, पूर्व चलने के बटोई पाठ की पहचान कर ले। मार्ग पे चलने से पहले हे पथिक, मार्ग के रास्ते के बारे में जान ले। यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ इस पर बिताना नहीं। अगर तुम्हें इस मार्ग पे चलना है, अब ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में अब सोचना नहीं। जब असंभव छोड़ दे पद दूसरे पग बढ़ना बढ़ाना। जब तुम्हें लगे असंभव है लेकिन फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते जाना, यानी मार्ग में अगर तुम्हें मुसीबत आ रही है, कठिनाई आ रही है, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। अगर तुम कठिनाइयों को भी अच्छा समझोगे, अरे हाँ हो जाएगा, तो तुम्हारी जो यात्रा है वो सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे पड़ा मन में बिठाना। ये मत सोचना कि सारी मुसीबत मेरे जीवन में ही आई है, ये तो जो जो इस मार्ग पे चला उन सबके जीवन में आई है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पे खड़ा। सफल वही होगा जो इस विश्वास को लेके खड़ा होगा कि मेरे से पहले जो लोग गए उनको ये मुसीबत भी आई होगी। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले और तो इसी के बारे में अपने मन में सोच ले। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। चलने से पहले तुम अपने रास्ते के बारे में जान लो। है अनिश्चित किस जगह पे सरितगिरी गहवर मिलेंगे, ये तुम्हें नहीं पता। अनिश्चित है कि कहाँ तो तुम्हें नदी मिलेगी, कहाँ पहाड़ मिलेंगे, कहाँ गड्ढे मिलेंगे। सरित नदी, गिरी पहाड़ और गहवर गड्ढे, कि तुम्हें ये नहीं पता कि रास्ते में कहाँ गड्ढे मिलेंगे, कहाँ पहाड़ मिलेंगे और कहाँ नदी मिलेगी। निश्चित किस जगह पे बाग वन सुंदर मिलेंगे, और तुम्हें यह भी नहीं पता, यह भी निश्चित नहीं है कहाँ पे सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित है, और तुम लोगों की यात्रा कहाँ खत्म होगी ये भी तुम्हें पता नहीं है। अनिश्चित कब सुमन कंटकों के शर मिलेंगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि कब तो तुम्हें सुमन यानी फूल मिलेंगे और कब तुम्हें कांटे मिलेंगे। ऐसा समझ में, कवि कह रहा है कि ना तो हमें ये निश्चित है कब नदी मिलेगी, कब गड्ढे मिलेंगे, कब पहाड़ मिलेंगे, कब हमें बाग बगीचे मिलेंगे, कब हमें फूल मिलेंगे और कब हमें कांटे मिलेंगे। इन सब का हमें नहीं पता। कौन सा ऐसा छूट जाएगा, मिलेगा कौन सा ऐसा, और उस मार्ग पे कौन हमारा साथ छोड़ देगा और कौन हमें मिल जाएगा, ये भी तुझे नहीं पता। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। तुम तो मन में ठान लो कि कुछ भी मुसीबत आए हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। चलने से पहले हे पथिक, अपने रास्ते की पहचान कर ले। बच्चों चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, तो आज आपका कोई काम नहीं है,
इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य पे नजर रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो आज आपको इस चैप्टर को पढ़ना है बार बार और इसके शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।